हमारी काली रूहों का गजब तुम्हारे ऊपर उतरेगा जहर कुताए। एक जख्मी लड़की तुम्हारे हाथ से कैसे निकल सकती है? इतने बेवकूफ कब से हो गए? तुम इसकी कीमत चुकाओगे। काम हो गया। कमांडर बालगाय, मैंने कोनी और उसके सिपाहियों को मार दिया। अब हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। अच्छा किया। और उस्मान और चंगेज खान के कवानीन? मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उस्मान भाग चुका था। कमांडर बालगाय, उस्मान चंगेज खान के कवानीन लेकर फरार हो गया है। हमारे सिपाही उसको तलाश कर रहे हैं। उस्मान जख्मी और अकेला है। हम उसे जल्द से जल्द तलाश कर लेंगे। केहातू को यह समझना चाहिए कि उसके नौकरों का कत्ल उस्मान ने किया है। फौरन कोनिया खबर भेजो। यहाँ जो भी हुआ है उसे ऐसा ही बताओ जैसा मैं चाहता हूँ। जो हुक्म आपका बालगाय। रूहों के गजब के नाम पर एरलेक खान की लानत हो उस्मान पर। जहरा को मेरे पास भेजो। उससे कहो खुफिया तौर पर मिले और दुंदार को पता ना चले कि हाथू को चंगेज खान की अमानत के बारे में कबीले में से किसने बताया है। उसको पता होगा। जाओ, चले जाओ यहां से अपनी मनुष्य शक्ल लेकर। तो सामसा चाउश पहाड़ों पर जाकर बालगाय के खिलाफ बगावत करेगा। वो कबीले के बूढ़ों, बच्चों और खवातीन को महफूज मकाम पर ले गया है। कल वो अपने खास सिपाहियों के साथ शाहीन पहाड़ पर जाएगा। वो इतना बहादुर है कि मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ बालगाय के खिलाफ लड़ेगा, और इतना बेवकूफ है समझता है कि वो ये जंग जीत जाएगा। नामुमकिन। वो बालगाय की गुस्से की दहशत से ही मर जाएगा। देखना तुम। बालगाय ने कैसे पता लगाया कि सामसा चाउश शहबाज पहाड़ पर है? इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है आका यानीस। बालगाय ने यकीनन सामसा के किसी सरदार को खरीद लिया है। हमें बहुत ही एहतियात से बालगाय के कमांडरों में अपने एक जासूस को शामिल करना होगा सोफिया। इसके लिए जो जरूरी हुआ करूंगा। क्या आपकी नजर में कोई है? हर चीज की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है, या फिर कोई कमजोरी। आका यानिस, उस्मान बिलाखिर गेहातों की कैद से फरार हो गया है सिल्वाडोर। मुझे हैरानगी नहीं हुई। उस्मान को संभालना मुश्किल है। उसे कोई नहीं संभाल सकता। उस्मान को शिकस्त देने का वाहिद रास्ता उसके गुस्ताख सर को उसके तन से जुदा करना है आका यानिस। जहां वो और उसके सिपाही छुपे हैं वहां हमें लेकर जाने का ये सही वक्त है सल्वादोर। तुम्हें यकीनी बनाना है कि जब हम हमला करें तो उस्मान वहां मौजूद हो। हमले की कयादत मैं खुद करूंगी। मैं आपके साथ होऊंगा शहजादी सोफिया। मेरे बहादुर जंगजू, हमें जल्द ही तैयारियां शुरू करनी है।
उस्मान को अब तुमने पकड़ना है सोफिया। तुम चंगेज खान के उस कवानीन को हासिल करोगी। बालकाए को हमला नहीं करना चाहिए। तुम समझ गई मेरी बात? फिक्र मत कीजिए आका यानीस। सजान खातून, सब खैरियत हो इंशाल्लाह। बाला बाला लापता है। क्या मतलब लापता है? उसने कहा था कि वो आपसे मिलने जा रही है। हाँ। मैं भी साथ आना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया और वो अकेली चली गई थी आपके पास। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। दरवेश उसको तलाश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। ऐसा कैसे? क्या उसको किसी ने नहीं देखा? पोटली मिली है हमें, लेकिन बाला का उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ कपड़े थे बस। जहरा, हमें जहाँ से पोटली मिली है वहाँ हर तरफ खून था। दुपट्टे का जेवर भी मिला है। वहाँ जरूर कोई ना कोई लड़ाई हुई है। सुल्तान खातून, खुदा के लिए उस्मान साहब को इत्ला कर दे। सिर्फ वही है जो उसको ढूंढ सकते हैं। उस्मान, मेरे उस्मान। उस्मान, बाला, बाला। उस्मान। बाला। वो सुन नहीं सकती। इस वक्त वो किसी और दुनिया में है। इसे पियो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। ये काफी नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ और लेकर आती हूँ। इसे कुछ होगा तो नहीं ना? ये ठीक तो हो जाएगी ना? ए अंधी मोहब्बत, तुम मौत के पंजों से निकले हो और फिर भी इसका सोच रहे हो। इसे कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगर इसे कुछ हुआ तो मेरी आधी जान चली जाएगी। अगर इसे कुछ हुआ तो सारी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। कोई भी मेरे गजब से बच नहीं पाएगा। तुम्हारे हाथों की तरह तुम्हारा दिल भी मजबूत है। इस तरह के प्यार के लिए ऐसा ही दिल चाहिए। ये बताएं, आप किस कबीले से हैं उस्मान साहब? काई कबीले से। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? ये उस्मान उस्मान पुकार रही थी। यकीनन तुम ही हो। आप कौन हैं? किस कबीले से? मुझे एलिफ खातून कहते हैं। जब किसी का कोई ना रहा हो तो उसका पुकारने वाला भी कोई नहीं। आप इस गार में क्यों रहती हैं? अकेले रहना तो बहुत मुश्किल होता होगा। मुझे इंसान अच्छे नहीं लगते, खास तौर पे वो जो दूसरों पे इन्हिसार करते हैं।
मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ। यहाँ कोई नहीं मगर अमन है। एक जख्मी नहीं बल्कि 2 जख्मी हैं। यहां आकर सुकून बर्बाद कर दिया हमने आपका। अल्लाह आपसे राजी हो। हमारा ख्याल रखने का शुक्रिया। ठीक होने के बाद तुम चले जाओगे और वैसे भी फिर ये गार और मैं रह जाएंगे। गहरे जख्म जिस आदमी के इतनी जल्दी ठीक हो वो जरूर एक मजबूत और बहादुर आदमी है। माशाअल्लाह, तुम वाकई बहुत मजबूत हो। बहुत खून बह चुका है, मुझे अपनी कुव्वत बहाल करनी होगी। अपने पैरों पे खड़े होना होगा। दुश्मन बहुत हैं और बहुत खतरनाक हैं। बस ये ठीक हो जाए यही काफी होगा। और किसी लड़ाई का खौफ नहीं, किसी का भी खौफ नहीं मुझे सिवाय अल्लाह के। उस्मान की अभी तक कोई खबर नहीं आई। अब तक नहीं बाबा, लेकिन आप फिक्र ना करें। सिपाही हिफाजत पर मामूर हैं, वो खेमे तक नहीं आ सकता। बतौर तुम्हें मोहतात रहने की बहुत जरूरत है। ऐसा ना हो कि उस्मान कुछ कर दे। चाचा जान, आप ये सब आखिर क्या सोचकर कर रहे हैं? आपने कैसे उस्मान को उन्हें ले जाने दिया? ये मेरे बाबा सरदार की अलामतें हैं। आप इन्हें अपने खेमे में किस मकसद से लाए हैं? आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप चाचा जान? ये अर्तुल गाजी की नहीं बल्कि काई की निशानी है। हाँ, तो क्या बाबा अब इस दुनिया में नहीं है जो आप इन्हें यहाँ ले आए? क्योंकि तुम नीकिया में थे, इसलिए तुम्हें सूरत हाल का अंदाजा नहीं। अब सरदार मैं हूं, इसलिए अपनी हद से मत बढ़ो। किसने हद पार की है ये रिवायात पर छोड़े। दुंदार साहब, काई सरदारी बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है जो आपने सौदा करके खरीद ली हो। सरदार का जो हुक्म होगा उसी पर अमल करना होगा, इसलिए अपने अल्फाज एहतियात से इस्तेमाल कीजिए गुंदुस साहब। घर के बच्चे मुझे रिवायात सिखाने की कोशिश ना करें। मेरे हाथ से मेरे भतीजे का कत्ल ना हो जाए। मेरे खेमे से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। गुंदोस, क्या कर रहे हैं ये? हाँ, अपने आप को संभालें। आयशा, आइंदा तुम मुझे इस खेमे में नजर ना आओ कभी। हमारा अब यहां कोई नहीं है, सब मर चुके हैं। तुम्हें बेहतर होना होगा, लड़ाई का इंतजार करना चाहिए। जंग और दुश्मन कभी इंतजार नहीं करते। काफिर वार के लिए एक लम्हे की तलाश में होते हैं। मुझे और मेरी तलवार को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। उस्मान, बाला, बाला, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। मेरी तरफ देखो, तड़प रहा था तुम्हें होश में देखने के लिए।
तुम जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आओ, इससे ठंड नहीं लगनी चाहिए। पूरा जंगल जला दूंगा मैं, लेकिन इसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम ठीक हो जाओगी बाला, जल्द ठीक हो जाओगी। ये वक्त भी गुजर जाएगा। एलिफ खातून यही है, मैं जल्द वापस आऊंगा। थोड़ा सा उठो। आखिरकार तुम्हारी आंखें खुल गईं। ये पियो, इससे तुम्हें शिफा मिलेगी। तुम्हें कुछ खाना भी चाहिए। शुक्रिया अम्मा। मेरी टांगों में दर्द है, बेहिस हो रही है। कोई मसला तो नहीं होगा ना अम्मा? इंशाअल्लाह तुम्हारी टांगों को कुछ नहीं होगा। कोई बात है क्या? बताएं। मुझे और नहीं पीना। कुछ छुपा रही हैं? बताएं आखिर बात क्या है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, बाकी तुम्हें शिफा अल्लाह ने अता फरमाई। लेकिन तुम्हारा जख्म खतरनाक जगह पर है। बाज़ जख्म जिस्म पर निशान छोड़ते हैं और बाज़ जख्म रूह पर निशान छोड़ते हैं। तुम्हारा जो जख्म है वो रूह पर निशान छोड़ने वाला है। देखो बेटी, अगर तुम क्यों का जवाब तलाश करोगी तो तुम खुद को भी तलाश करना पाओगी। उनके लिए दर खुले हैं जो अपनी तकदीर पर राजी रहते हैं। आप क्या कह रही हैं अम्मा? खुल के बताएं मुझे। तुम एक जंगजू लड़की हो। मुझे माफ करना, तुम्हारी किस्मत में बच्चे पालना नहीं है। क्या कहा? नसीब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, बदल भी सकता है। मुझसे सिर्फ अल्लाह की जात कर सकती है। जब अम्मा सारा इतनी उम्र में माँ बन सकती हैं तो तुम क्यों माँ नहीं बन सकती? तुम तो उम्र में बहुत छोटी हो। अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। आप क्या कह रही हैं अम्मा? क्या कह रही हैं?
आग को मजीद दहका रहा हूं मैं, ताकि ठंड न लगे तुम्हें बाला। मुझे काली रूहों के पास ले जाओ, ए मेरे दुश्मन के ढोल। हाँ, काली रूहें मेरे हल्फ को सुने। मुझे एरली खान के काले महल में लेके जाओ। काली मट्टी और काले लोहे से बना है। मेरा हल्फ एरली खान के लिए है। एरली खान बालगाए हल्फ उठाता है। मैं उस उस्मान तुर्क के खून से तुम्हारे महल को धोऊंगा। मैं उसका जिस्म जंगली कौवों और उसकी रूह तुम्हें पेश करूंगा। बाल गाय की आवाज दुश्मन के इस ढोल के साथ सुनो। उस्मान को मेरे सामने लेकर आओ। अगर मैं अपना हल्फ पूरा ना करूं तो ना ही काली मट्टी और ना ही नीला आसमान मेरी रूह कब्जे में करे। दर्द में हमेशा के लिए मेरी रूह को अजियत दी जाए। एरली खान, मुझे उस्मान दे दो। अम्मा एलिफ भी अजीब खातून है, लेकिन कुछ भी है, उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा दी है। अभी भी कुछ बना रही हैं ताकि तुम्हारे जख्मों पे लगा सके। अब तो मुस्कुरा दो ना। मुश्किल वक्त गुजर चुका है। दर्द के अलावा हमारे दुश्मन भी बहुत हैं। इस वक्त तो बस हम एक दूसरे पर ही भरोसा कर सकते हैं बाला। इन सब मुसीबतों से निमटने के बाद शेख अदाबाली के पास जाऊंगा मैं, अपने लिए तुम्हारा हाथ मांगने। दोनों खानदान एक हो जाएंगे। हमारे बच्चे होंगे बहुत से, ताकि हमारी नस्ल और ताकतवर हो। पहले मुश्किल से तो निकले, फिर जो किस्मत में हुआ उस्मान। आपको अल्लाह ने बेपनाह हिम्मत और ताकत दी है, लेकिन बच्चों के साथ आप और भी मजबूत हो जाएंगे। आपके बच्चों को हर कोई जानता होगा, हर कोई जानेगा, और आप ये दर्द भूल जाएंगे। आपका सफर आपकी तरह बहुत ही अजीम शान होगा। हमेशा कामयाबी नसीब हो आपको। क्या हुआ है बाला खातून? ऐसी बातें क्यों कर रही हो मुझसे? मैं ताउम्र दोनों के इकट्ठे रहने की दुआ करता रहता हूं अल्लाह से, तो इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं अगर जरूरत पड़ी तो आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। यकीनन मैं भी आपके साथ होंगी, आपके दिल में।
अगर किस्मत ने चाहा। तकलीफ में हो, लेकिन जब ठीक हो जाओगी ना तो फिर से खिल उठोगी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये मुश्किल दिन भी पीछे रह जाएंगे। रब इंशाल्लाह हमें नेक बेटे और नेक बेटियां अता करेगा। अगर मैं उनका बाप हूंगा तो चाहता हूं कि उनकी मां बाला हो। इंशाल्लाह तुम ही होगी, इंशाल्लाह। आमीन। मेरे बारे में मत सोचें उस्मान। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। अल्लाह आपको आपके दिल की मोहब्बत अता करे इंशाल्लाह। समझ गया, समझ गया। यानी बीमार होकर तुम यूं ही बातें करती हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी हर अदा सर आंखों पर रहेगी। एलिफ खातून, बाला आपके पास मेरी अमानत है, जल्द इनके बाबा से मिलवा दीजिएगा। कौन है इसके बाबा? मैं कैसे तलाश करूं? बाला खातून इसमें आपकी रहनुमाई करेंगी। इनके बाबा शेख अदाबाली हैं। शेख ऐदाबाली? तो अल्लाह ने मुझे एक नेक आदमी से दुआएं लेना नसीब फरमाया। शेख मोहतरम, आप पूरी रात नहीं सोए, थक गए हैं। बाला बेटी और उस्मान साहब को हम तलाश कर लेंगे, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हमारा रब हमारी मुश्किलों से बहुत बड़ा है आगजा। बेशक जनाब। हम सब की तकदीर का सिर्फ अल्लाह ही मालिक है। ऐसा ही है ना गुंजा बेटी? जी शेख मोहतरम, हमारा रब मुश्किलात से बड़ा है, लेकिन मैं बेबस हूँ। बाला किस हाल में होगी? हमारा दिमाग, हमारी फिक्र और हमारा दिल हमेशा बाला के साथ है, लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर कोई इम्तिहान है तो मदद भी जरूर होगी इंशाल्लाह। बस तुम मुतमईन रहो बेटी। बाला, बाला मेरी बच्ची। अल्लाह तेरा शुक्र है, तुम मिल गई बाला। आराम से। आओ बेटा, आराम से आओ बेटी, आओ आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है बेटी। अल्लाह आपसे राजी हो खातून। मेरी बेटी को वापस लाई। अल्लाह आपके दिल की तमाम मुरादें पूरी करे।
आप जैसे नेक इंसान की खैर के दुआ के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शेख अदब अली, मैं उस्मान साहब का सलाम लाई हूँ। वो एक बहादुर इंसान है। सही कहा आपने। आप तशरीफ रखें खातून, थोड़ा सा आराम कर लें। बताएं मुझे, उस्मान साहब कहाँ हैं और कैसे हैं? खड़ी हो जाओ। मैंने बता दिया था कि उस्मान और अदब अली कहाँ मिलेंगे। मेरी बात सच थी। मैं तुमसे और ज्यादा चाहता हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया। मेरा बेटा आपकी हिफाजत में है। अब आप और क्या चाहते हैं? चुप कर जाओ, आवाज बंद। के हाथों के कान में किसने ये बात डाली कि चंगेज खान के कवानीन मेरे पास हैं? मैं नहीं जानती। चेर कुताई, जाओ इसके बेटे बतूर को यहाँ लेकर आओ। इसके सामने इसके बेटे का सर काट कर इसके कदमों में डाल दूंगा। जाओ लेकर आओ। ओए नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। बोलो जल्दी, किसने गिहातू को किसने बताया कि चंगेज खान के कवानीन मेरे पास हैं? किसने? आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, या तो तुम मुझे उस बदबख्त का नाम बताओगी या फिर मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा दफन कर दूंगा। अब भी वक्त है, बताओ मुझे किसने? ये मेरे बाबा सरदार की अलामतें हैं। आप इन्हें अपने खेमे में किस मकसद से लाए हैं? ये अर्तुल गाजी की नहीं बल्कि काई की निशानी है। तो क्या बाबा अब इस दुनिया में नहीं है जो आप इन्हें यहाँ ले आए? क्योंकि तुम नीकिया में थे, इसलिए तुम्हें सूरत हाल का अंदाजा नहीं। कुंदुज ने उस्मान का भाई गुंदूस। वही गुंदूस, वो 2 दिन पहले कबीले से गया था। हम समझे थे कि वो ने किया गया है, लेकिन वो कुनिया गया था। कमांडर तोनी और उसके नौकरों को कबीले लाने वाला वही है। मैंने बता दिया है, अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? और उस्मान के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। कबीले में उस्मान के साथ और किसका राब्ता है? सामसा और बामसी उस्मान के बहुत करीब हैं। उस्मान उन्हीं के साथ होगा। सामसा उस्मान का दुश्मन बन गया है, वो एक साथ कैसे हो सकते हैं? वो जानते हैं कि दुश्मन के खिलाफ कैसे मिलकर खड़ा होना है।
अगर साम साहब को मिल जाए तो उस्मान भी आपको वहीं मिल जाएगा। मैं जानता हूं कि सामसा कहां है। चरकुताए, कंगर से कहो कि जंगजुओं के साथ जाए और उनकी लाशें लेकर आए। चंगेज खान के कवानीन के साथ उस्मान जिंदा चाहिए मुझे। उन्हें गले में लेकर आओ जल्द। अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से।